अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर इरफानी ऑटो लाहौर से। ये भाईजान मेरे पास कल्टस लेके आए थे थोड़ी देर पहले, 2 महीने पहले की बात है। हाँ जी, 2 महीने पहले मैं आया था। हाँ, मेरी गाड़ी की हालत ये थी कि एक तो एवरेज नहीं थी, पिक नहीं थी गाड़ी। लॉन्ग रूट के ऊपर 10-11 से ज़्यादा एवरेज नहीं देती थी, और विद इन सिटी जो है ना वो 12-11 सेम रहता था। तो मुझे ये बड़ा मसले मसाइल थे। ऊपर से मुझे शायद मेरे ड्राइविंग हैबिट्स भी ख़राब थी। तो कदीर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, कदीर साहब ने पहले मुझे काम करके दिया, तो मेरे लॉन्ग के ऊपर जो है मेरी जो गाड़ी की एवरेज है वो तकरीबन 17 तक चली गई थी फर्स्ट में इंस्टेंस में। उन्होंने मुझे फिर ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में बताया कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स में जो है ना थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको, कि आप थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग जो है ना आपकी प्रॉपर नहीं है, उसे प्रॉपर कीजिए। और मेरी गाड़ी की जो पिक का मसला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। आज मैं दोबारा 2 महीने के बाद स्पेशली कदीर साहब के पास इसीलिए आया हूँ कि मेरी गाड़ी को थोड़े से नज़र मारें और देखें इसमें किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आज कदीर साहब के बकौल इंशाल्लाह ताला जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो फर्दर बेहतर हो जाएगी। तो बहुत मेहरबानी कदीर साहब, वरना ये आपके पास आने से पहले मैं ये माइंड बना चुका था कि मुझे ये गाड़ी जो है 6-6.5 लाख रुपए में सेल कर देनी है। तो थैंक यू कदीर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी और उसके फजल से लोकेशन मेरी चेंज है। 169 पिलर है ये वाला सामने वाला, ठीक है, वो वाला। इसके ऊपर से मेरी दुकान है। इसकी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गाड़ी का मज़ा नहीं, टैबडों की साउंड बिल्कुल ख़राब था। आज बैठे बैठे वाटर बॉडी लीक थी, वाटर बॉडी चेंज कर दी। टाइमिंग शामिंग मैंने चेक किया, टैबलेट दोबारा थोड़ा सा सेटिंग की है। प्लग इन के ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ट्यूनिंग शूनिंग मैंने की है। ये पहला गेयर लगाने के बाद दूसरा गेयर फुली डाल दे, दूसरे के बाद तीसरा फुली डाल देते, और चौथा गेयर भी इन्होंने 60 के करीब लगा देना था। आपकी गाड़ी का 200 मीटर है, आपने पहला गेयर लगाना है, दूसरा गेयर कम से कम आपने 40 की स्पीड तक 35 तक ले जाना है। उसके बाद तीसरा गेयर 55 तक 60 तक ले जाना है आपने। उसके बाद 4 नंबर गेयर लगाना है, रोड देखे कि आगे जगह स्पेस है। ज़्यादा बड़े गेयर से आपका एक्सीलेटर ज़्यादा दबाया जाएगा, उसकी वजह से आपकी फ्यूल एवरेज नहीं बनेगी। फ्यूल एवरेज अगर जल्दी गेयर चेंज करेंगे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज सेट कभी नहीं होनी। इंशाल्लाह इनको मैंने 2-3 चीज़ें बताई, मैं अपने कस्टमर को भी बताता हूँ कि आपने गाड़ी ऐसे चलानी है। फ्यूल अगर गेयर बड़ा लगा हो तो पैडल ज़्यादा पुश करना पड़ता है, उस हिसाब से आप गाड़ी चलाएँगे तो इंशाल्लाह गाड़ी का रिज़ल्ट निकलेगा। क्योंकि फ्यूल की एवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, हर बंदे को मसला है। मैंने कारपोरेटर सर्विस करने के बाद, फॉल्ट निकालने के बाद भी हर कस्टमर को बताता हूँ गाड़ी ऐसे चलानी, इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट ज़बरदस्त निकल रहा है। दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे। इंशाल्लाह जो बंदा भी इरफानी ऑटो पे आएगा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसका काम ज़बरदस्त और परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ोन पर रब्ता करके टाइम लेके आप आएँ तो आपका काम तसल्ली बख्श होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर इरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी भाई लेके आप किधर से आए आप? दिहाड़ी से। तस्वीर आई है ताड़ी? जी हाँ, आइए, तस्वीर आई है ताड़ी? हाँ। अच्छा, इसके गाड़ी के ब्लैक प्लग हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रही है। इसका कारपेट खोला है, ट्यूनिंग कर रहे हैं इस गाड़ी का। गाड़ी का सेंसर भी ब्लैक है। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए हैं आल्टो 1000 साल पहले भी इन्होंने टाइम लिया था। आप किधर से आए हैं? तस्वीर ना है अभी? सियालकोट से हैं? हाँ जी। ये मेहरान का ये आल्टो का कारपेट खुला हुआ है। ये इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी उसके फजल से चेक करते हैं। ये गाड़ी सीधी भी चेक करनी है, सारी गाड़ियाँ मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा फ्यूल का फॉल्ट है, ये कारपेट के अंदर भी काफ़ी फॉल्ट है। इंशाल्लाह गाड़ी को मुकम्मल करते हैं, इंशाल्लाह फिटिंग करते हैं। ये आल्टो का कारपेट की अभी सफाई कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल इसके टैबलेट करने हैं। सारी सेटिंग करने के बाद फिर इसको मुकम्मल करके भाई को देते हैं। इसके टैबलेट प्लग से हर चीज़ चेक करते हैं। टैबलेट दिखाना ज़्यादातर जी चीज़ा होंगे ना, 2 नंबर तेल की निशानी होती है। इसी तेल की गड्डी चलती नहीं। तेल की गाड़ जो मारे ना 2 नंबर तेल है, वो सड़ जाता तेल, गंदा तेल होता है, कैमिकल नहीं होंगे निकल होंगे। ये देखें, ये इंजन कितना चला हुआ, ये इंजन 800 किलोमीटर चला है। ये कह रहे हैं इंजन भी जल्दी चेंज करता हूँ। ये सियालकोट से भाई आए हैं। ये देखिए इंजन का हाल देखें, ये देख रहे हैं आप। जो ओरिजिनल इंजन है वो कालक पैदा नहीं होने देता, इंजन को साफ़ करता है, सफाई करता है, लाइफ बढ़ाता है। ये गंदा जो इंजन
2 नंबर होता है वो उसका बड़ा घर भी करता है इंजन का कैमरा ऑन है गाइस, जो बंद कर जाओ ऊपर फोकस रखो। ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब है, सियालकोट से हैं, साल पहले इन्होंने रब्ता किया था, मेरे पास नहीं आया। अभी मैं इसके टैबलेट पोजीशन में दिखा रहा हूँ। टैबलेट पोजीशन पे रख के करें आप अपने। जैकेट ऑन करो, इसको प्लग भी कॉपर का जेट ख़राब है, मैंने एक ही चेंज किया, ठीक है। ये कॉपर की टिक्की नहीं, अक्सर कॉपर की टिक्की नहीं लगनी होती, दोस्त फिर भी लगा देते हैं, लेकिन कॉपर का रिज़ल्ट निकाल के नहीं देते। ये गाड़ी 100 पे नहीं जाती, मिसिंग करती है, ज़ोर लगाती है, दौड़ नहीं ले। सारा कॉपर खोल लिया है। ये वाला जो स्लो जेट है, स्लो में पेट्रोल, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से चेक करना है। इसकी ये लैब चेक करनी है, आपने रिंग डालना है, इसका ये बंद ना हो, ये फिटिंग, ये जेट सही फिटिंग होना चाहिए, ठीक है। ये वाला रिंग स्लो जेट का ये भी चेक करें, ये काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करेगा गाड़ी स्लो में बंद होगी, ठीक है। पेट्रोल का फ्यूल लो चेक करें कि पेट्रोल कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उस हिसाब से देखिए। प्लग मैंने 6 नंबर मंगवाए हैं, अभी नए प्लग लगाए हैं। कल मैंने वीडियो बनाई है, गुजरावाले से भैया आए थे सिटी लेके, उसके प्लग ही 2 नंबर लगे हुए थे। वो प्लग 2 नंबर लगवा के आया था 5000 के 8 प्लग 2 नंबर। तो ये प्लग कोशिश किया करें, जेन्युइन ओरिजिनल प्लग लगाया करें, इससे आपकी गाड़ी का रिज़ल्ट बेहतर होगा। ये खोलें डिस्ट्रीब्यूटर कप, यार इसकी तारें चेक करें, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन लगा हुआ ना, ये वाला, ये भी साफ़ किया करें। तारे मीटर से चेक करें, अगर आपकी कोई तार ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि तार कमज़ोर है तो उसको बदल दें। ये तारें भी चेक करनी है आप, ठीक है। ये अभी मुकम्मल करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये भाई किधर से आप आए थे? बिहाड़ी से हैं ये भाई। इनकी ये गाड़ी मेहरान है, काला स्मोक और मिसिंग कर रही है गाड़ी का पिकअप नहीं, प्लग ब्लैक निकले, प्लग देखिए ब्लैक निकले, ठीक है। माशाल्लाह ये भाई मेरे पास आए थे, किधर से? बिहाड़ी से। आप पहले गाड़ी चला गए हैं, अभी गाड़ी चलाई, फ़र्क पता चला है? बहुत ज़्यादा, बहुत गाड़ी का साउंड देखा? बहुत मेहनत है, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह पाक को हो रहे देवे तरक्की, बहुत अच्छी। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला की मेहरबानी से इनकी फ्यूल एवरेज और रिज़ल्ट इनकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा होगा। रूफानी ऑटो पुरानी जगह से चेंज होगी, वो पिलर का नंबर 164 रूफानी ऑटो का बोर्ड लगा था, ठीक है। 2 में यार ठीक है, ओके, अल्लाह के वाले से। माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है, कंप्लीट है गाड़ी, साउंड ठीक है गाड़ी का, दोनों बड़े भाई हैं, इसकी ऑन कर दी हैं। पहले इन्होंने पता नहीं कौन सा डाला था, मैंने इनको यही किक्स का ओरिजिनल इंजन डाल के दिया। तो हमारे पास ओरिजिनल इंजन होगा, क्योंकि इनका इंजन बिल्कुल ब्लैक था, मैंने आपको टैबलेट करते हुए दिखाया। इंशाल्लाह 2 में यार रखना ट्राई करके। ये भाई सियालकोट से हैं, ये भाई शिवपुर से हैं, ये खैबर गाड़ी लेके आए, ये होंडा, ये दोनों गाड़ियाँ करनी हैं। इन्होंने टाइम लिया था, अभी ये गाड़ी करते हैं, वो करते हैं, इसको मुकम्मल करके फ़ार्ग करते हैं, भाई को देते हैं, ये गाड़ी बिल्कुल धोने इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लोकेशन बिल्कुल सामने 169।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये 97 मॉडल होंडा सिटी है, कितनी एवरेज आ रही है? एसी के साथ तो 7-8 दे रही है। एसी के साथ 7-8 है। 7-8 ये कम से कम 6 से ऊपर एवरेज नहीं आ रही एसी के साथ। अच्छा, तस्वीर आ जाए आपकी? अच्छा, फ्यूल ज़्यादा खर्च कर रही है? 10 तक दे जाती है। लॉन्ग पे भी इतनी है? 11 कर देती हो। ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रही है। इसका मैं कार्बोरेटर खोलने लगा, ट्यूनिंग सारी सेटिंग करते हैं, चेक करके इंशाल्लाह भाई को गाड़ी का रिज़ल्ट निकाल के देंगे इंशाल्लाह। ये गाड़ी मेरे पास खैबर भाई लेके आए हैं। ये भाई आप किधर से आए हैं? मैं शेखुपुरा बत्ती चौक से आया। अच्छा, तो ये कितनी लॉन्ग पे एवरेज है? लोकल कितनी दे रही है? ये लॉन्ग तस्वीर आ जाए अभी? ये लॉन्ग करती है 8-9। अच्छा। और जो आ जाए तस्वीर कोई मसला नहीं। हाँ, 8-9 करती है। और जो अपना शहर के अंदर है 6-7 इससे ऊपर भी जाए। लॉन्ग पे कितनी कर दी? 8-9 करती है। ये 6 को एवरेज दे रही है। इतना को फ्यूल खर्च कर रही है कि हद से ज़्यादा। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी और उसके फजल से इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट निकालेंगे। ये भाई ने 2-3 दिन पहले टाइम लिया था। ये कह रहे हैं कि यार मेरी गाड़ी ना सेट करके देना है। इंशाल्लाह ये खोलते हैं, सारी मुकम्मल सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे। सारी सेटिंग बनाते हैं, इस गाड़ी का रिज़ल्ट भी निकालते हैं। ये गाड़ी भी खोलनी शुरू कर दी है, अभी इसका भी सारी सेटिंग करते हैं। ये भी कार्बोरेटर करना है, ये भी कार्बोरेटर खोल लिया है। ओरिजिनल इंजन ऑयल आपको अरफानी ऑटो से मिलेगा। आप कोशिश करें जब भी आए मेरे पास इंजन ऑयल चेंज कराएं, ओरिजिनल इंजन ऑयल डालें। ये खोलता भी कार्बोरेटर, ये खैबर का कार्बोरेटर खोलते हैं, सारी सेटिंग शूटिंग करते हैं इसका, देखते हैं क्या सूट क्या। अस्सलाम वालेकुम। ये कार्बोरेटर के अंदर दोनों जेट ख़राब थे। इसके कार्बोरेटर के अंदर काफ़ी फॉल्ट है, छोटे छोटे, स्प्रे मार के वॉश किया था, फिटिंग कर दी। प्लग इसके ख़राब थे, प्लग की वायरें भी ख़राब थी, टैबर फुल बंद है। इसकी ना थोड़ी सी आवाज़ होती है टैबरों की, हल्की सी, लेकिन आवाज़ बंद करने के लिए इन्होंने फुल टैबर जो है ना बंद किए हुए, गेज भी अंदर नहीं जा रही। काफ़ी टैबर टायर्ड है। टैबर करने के बाद इसकी सेटिंग करते हैं। ये भाई बहुत परेशान है, इनकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज ख़राब है। तो पक्का क्या किया टैबर चेक कराना, गेज ही अंदर नहीं जा रही, इन्हें टैबर टायर्ड है। एक टैबर टायर हो ना गाड़ी का तो रिजल्ट नहीं निकलना। अच्छा, इसके ज़्यादा राइट है सारी। 3 सिलेंडर जितनी भी गाड़ी है ना, 3 सिलेंडर, ये अभी देखें, ये इनटेक का वाल बैठ के ऊपर उठेगा तो आपने टैपर करना है। अभी ये देखना तो ये वाल कौन सा बैठ रहा है। हाँ, 2 नंबर वाल, हाँ, ये 2 नंबर वाल नीचे बैठ के ऊपर उठेगा तो फिर आपने टैपर करना है 3 नंबर। ये दे इधर 2 नंबर वाल, ये गेज बंद है, इनटेक का वाल बंद है। ये इसके अंदर गेज नहीं जा रही, इसके अंदर गेज जा रही है, ये इसके अंदर गेज ही नहीं जा रही। ठीक है, ये टैपर बंद है। आवाज़ आ रही है, आने आपने टैपर पूरा करना है, टैपर टाइट नहीं करना आपने। ठीक है, कि आवाज़ आ रही है तो टैपर टाइट कर दें। टैपर टाइट करने से आपका सारा रिजल्ट इंजन का ख़राब हो जाएगा। ये हो गया टैपर। ठीक है, अब 1 नंबर दिखाया ना इनटेक का आवाज़, ये देखो जैसे इधर लेके आ गया। ये बोतल टैबलेट हो गए सारे, अभी चेक करते हैं। ये इनटेक का वाल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो वाल बैठे, एक वाल बैठ के ऊपर उठेगा तो आपने 1 नंबर करना है। ठीक है, ऐसे जो वाल दोनों पोजीशन पे केम आएगी वो टैबलेट करना है। कोरे के भी ऐसे करने हैं, मेहरान के भी ऐसे करने हैं। सिर्फ 4 सिलेंडर जो गाड़ी ना उसका एग्जॉस्ट वाल बैठ के ऊपर उठे तो इनटेक का इशारा करे तो आपने 1 नंबर करना है।
टैबलों की पोजीशन, अक्सर दोस्त जो उनको टैबलों की पोजीशन का नहीं पता, टैबलों की पोजीशन का पता होना बड़ा ज़रूरी है गाड़ी की सेटिंग में। वैक्यूम पैप आप ख़राब ना करें, हाई की बटरफ्लाई बंद ना करें। इसको 90 का जेट आता है जेनुइन खैबर को, और बड़ा जेट 190 का आता है, 119 नंबर का आता है जेनुइन। ये इसके नंबर वाइज जेट लगाएं, अगर नंबर वाइज नहीं है तो कम से कम बराबर रख के लगाएं, या 110 नंबर मिल जाता है आम जेट, 119 जेनुइन नहीं मिलना, या 105 मिलता है, ऐसे कुछ सेटिंग करके लगाएं कि जिससे आपकी गाड़ी का रिज़ल्ट नहीं है। कारपेट अगर सही है तो बार उसको खुलवाएं ना, सेट गाड़ी को कभी ना खुलवाएं, किसी आम बंदे से कारपेट ना खुलवाएं, बाद में सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये भाई बड़े परेशान है, 6 की एवरेज गाड़ी कर रही है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तारें इसकी ख़राब हैं, प्लग इसके ख़राब हैं, ट्यूनिंग में ये चीज़ें चेक नहीं करते, वैक्यूम पैप नहीं चेक करते, पेट्रोल का फ़्लो चेक नहीं करते, टाइमिंग चेक नहीं करते। इसके नीचे एक वैक्यूम लगा हुआ है, ये वाला, इसके नीचे ये वाला, ये वैक्यूम है, ये गाड़ी को एडवांस करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कोई बंदा नोट नहीं करता। ये 97 मॉडल सिटी भाई लेके आए, ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रही है। 2-3 गाड़ियों को अभी मैं वापस भेज चुका हूँ कि अभी टाइम नहीं है कि बाद में गाड़ी सेट करते हैं। अभी ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर तक इसकी सेटिंग करता हूँ मैं मुकम्मल करें। टैबलेट चेक कर ला, सारे चेक कर, सारे एडजस्टमेंट ऐड ने एडजस्टमेंट चेक कर ला, नटा नहीं, बस ठीक है। टैबलेट करने के बाद चेक करना कोई लूज़ ना रह जाए, ठीक है। मेरी वीडियो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी पेज है मेरा रफ़ानी ऑटो के नाम से। पुरानी लोकेशन मैंने चेंज कर ली है, नई लोकेशन पे अब आ गया हूँ, मुल्तान रोड के ऊपर हूँ, मेन के ऊपर। ला यार टैबलेट का कवर ला, ये मुकम्मल कर गड्डी। तो कारपेट की मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है। ये अभी इसके टैबलेट करते हैं गाड़ी के। टैबलेट करने के बाद प्लग भी चेक करते हैं। टैबलों की आपको पोजीशन बताता हूँ, टैबलेट आपने कैसे करने हैं ये गाड़ी इस मॉडलों में। कितने ब्लैक हैं ये हैं, अभी थोड़ी देर मैंने गाड़ी स्टार्ट की है। प्लग इसके कितने काले थे, अभी थोड़ी देर स्टार्ट की है तो प्लगों की थोड़ी गल हो गई। देख लो किन्ने तो प्लग काले हैं, सारे प्लग ही ब्लैक हैं इसके। ये भी मैंने कारपेट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ी सी टिपें इसकी सफ़ेद हुई हैं। फिर टैबलेट करते हैं मुकम्मल। राम ना वापस फिर थोड़े वापस फिर चलो फिर ये किधर फेर राम ना फिरो फिरो फिर राम ना। ये देखिए ये एग्जास्ट वाल बैठ के ऊपर उठे हैं, फिरो घुमाओ यार। ये इनटेक इशारा किया, ठीक है, बस ठीक है। ये इनटेक इशारा करेगा, ये एग्जास्ट दोनों ऊपर उठेंगे। ये वाला इशारा किया, ये आपने 1 नंबर टैबलेट करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ये देखो काफ़ी लूज़ है टैबलेट, काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। ये टैबलों की पोजीशन आपको मैंने बता दी है।
काफ़ी लूज है टाइम आगे गाड़ी है। ये भी टैबलेट हो गया, सारे टैबलेट हो गए। ठीक है, 1 नंबर किया ना अभी मैंने, 1 नंबर। अब 3 की वाले 3 की, अब 2 नंबर एग्जॉस्ट वाल बैठ के उठेगा, इनटेक इशारा करेगा। ये ऊपर उठा माशाल्लाह। खैबर गाड़ी मुकम्मल है। गाड़ी की ये भाई ट्राई करके हैं। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। हाँ जी अब्दुलरहमान, बताएं ये सुई कैसे पेट्रोल के नीचे आती थी इसकी? इतना स्वाब का काम है। परेशान थे अभी माशाल्लाह फुल तेज देसी लगा के। ये रफानी ऑटो का बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, इधर लगा दें गाड़ी इधर साल। हाँ, ये गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त चलाई है आपने। जो प्रॉब्लम थी मज़ा आ गया गाड़ी का। पहले जो थी सारी गाड़ी जेन्युइन हमारी गाड़ी, पहले बैटरी थी ठीक है। हाँ। उसके बाद पेट्रोल इस तरह जैसा स्वाब का काम है, पी रही थी गाड़ी ठीक है। आपने इसकी एडजस्टमेंट वगैरह की है सारे कामों की, तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। एसी भी सन लगा है जिस तरह मैं एसी के बगैर गाड़ी चला रहा हूँ, वो वाली पिक दे रही है इस टाइम। इस गाड़ी के कारपेटर के जेट गलत लगे हुए थे दोनों। दूसरे नंबर पे कारपेटर के टापे के छोटे ब्रेक सुराख बंद थे, टैपट फुल बंद थे, प्लग गलत लगे हुए थे, तारें इसकी ख़राब थी, वैक्यूम पैप की एडजस्टमेंट ख़राब थी, सारी टोटल सेटिंग ख़राब की थी। जिसने भी कारपेटर खोला ना उसने इसकी सारी सेटिंग ख़राब कर दी। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी और उसके फजल से अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ानी ऑटो कारपेटर बेस्ट फ्यूल एवरेज पे ये भाई आए हैं, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, इनकी एवरेज ज़बरदस्त होगी। बॉन्ड खोलें ज़रा। माशाल्लाह स्टील इंजन है। पहले से शोर भी कम हो गया ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा कम। पहले से शोर भी कम है, एसी के साथ भी ठीक है। तारें प्लग नहीं लगा दी। इसको कारपेट कभी नहीं आपने छेड़ना, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त ही रहेगा। दो में याद रखना, रफ़ानी ऑटो पुरानी जगह से चेंज होगी, नई लोकेशन बिजली का स्टॉप है, 169 पिलर है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।